हेलो स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट करवाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर टी एस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 24। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 23 क्वेश्चन हैं इस बुक के, वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बुक है मेरे पास टी एस ग्रेवाल की क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग मतलब 2021 एडिशन है, ठीक है जी। तो इसका मैं 24th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 24th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि हमें 24th क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ, क्या कंपनी का नाम है, प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021, ठीक है जी। ये करना है आप, ओके। तो अब इसमें एक ट्विस्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमें पहले ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी किसी क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो जहाँ बना हुआ था, जहाँ बनाने को बोला ही नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली हमें बोला है ट्रायल बैलेंस बनाने को, तो हमें पहले ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं ये फॉर्मेट बना के रख देता हूँ, ठीक है जी। इसके पहले हमें ट्रायल बैलेंस पूरा करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाना है, मुझे पता है, पर पहले ट्रायल बैलेंस बना ही लेते हैं। इससे पहले हम शुरू करें क्वेश्चन, तो ठीक है। यहाँ आएगा ट्रायल बैलेंस एज ए ऑन 31/3/21, ठीक है जी। तो उसके लिए भी फॉर्मेट आपको पता है, सिंपल सा ही फॉर्मेट होता है। यहाँ से हमें क्या करना है, लाइन लगा लेनी है एक, ठीक है जी, और एक लाइन यहाँ लगा के ये एक कॉलम क्रेडिट का बन गया, ये एक कॉलम डेबिट का बन गया, और ये लेजर फोलियो का कॉलम बनाना है और वो खाली ही रहेगा, आपको पता है, ठीक है जी। तो चलिए मैं अब एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा लेजर फोलियो, यहाँ आ जाएगा डेबिट रुपीज़, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक एक करके ट्रांजेक्शन लिखते जाते हैं, अकाउंट मतलब। तो सबसे पहले है कैपिटल, प्रोपराइटर्स कैपिटल, बहुत सिंपल है बस, ठीक है। एक स्टेप बढ़ गया हमारा क्वेश्चन में, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से 1,19,400 मैं डैश जानबूझ के लगाऊंगा ताकि हमें पता चलता रहे कि ये आइटम इस तरफ आनी है। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 9500 के। उसके बाद दूसरा है, मतलब तीसरा नेक्स्ट आइटम है वेजेस, वो है 40,970 की। उसके बाद है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ओके जी। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, 62,000 के। कितने के हैं स्टूडेंट्स, 62,000 के। उसके बाद है बैंक लोन, बैंक बैंक लोन कितने का है, 20,000 का। उसके बाद है परचेजेस, ठीक है जी, ये है 2,56,590, ठीक है जी। उसके बाद है कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितने का है हमारे पास यहाँ पे, 5640 का। कितना बेटे, 5640 का। उसके बाद क्या है, रेंट, रेंट कितने का है, 5620, ठीक है जी। उसके बाद है प्रोपराइटर्स ड्राइंग, 10,550। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 28,800 की। उसके बाद क्या है, सैलरीज, सैलरीज कितने की है, 11,000। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,830 के। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न
इनवर्ड, ये तो सेल्स रिटर्न होती है ना बेटा, रिटर्न इनवर्ड कितनी है 2780 की। उसके बाद है सेल्स, सेल्स कितने की है वो तो क्रेडिट में जाएगी 3,56,430। ठीक है जी। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड है 5870। उसके बाद है स्टॉक ऑन फर्स्ट 4/20, तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है 89,680 का, तो एसेट साइड है ना, हाँ जी ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है खर्चा, क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ज़्यादा ही आइटम है पेज आपको शायद नज़र ही नहीं आ रहा था 2-3 आइटम्स तक तो। हाँ 880, मैं भी लिखने में मगन हूँ, ये नहीं देख रहा कि आपको ऊपर से शायद नहीं नज़र आ रहा। कैश कितना है 530, अब तो नज़र आ रहा है ना आराम से, हाँ ठीक है जी 530, ठीक है कैश 530। उसके बाद रिपेयर, पूरा पेज तो मेरे को लगता है इसी आइटम्स को ही लिखने में पड़ जाना 3370 पर पूरा आ जाए सही। अब इसमें काफ़ी आइटम्स अभी भी रहती हैं। फर्नीचर कितना है 8970, बट थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी ये है कि ध्यान नहीं हटाना आपने, ठीक है स्केल के साथ जैसे आपने करते जाना है। CGST यह है 5100, स्केल रख के आइटम के ऊपर ताकि इधर उधर फिगर्स ना हो, 5100। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है 400, और है बैंक 18,970। उसके बाद है बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं 3620 के, ठीक है जी। और क्या है बेटे, इधर है आउटपुट्स, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, तो ये हमारे पास है 4500 ईच का, 4500 ईच का। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसका टोटल, ठीक है जी। ये सारे इस तरफ ही आने थे। चलिए अब मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो आइटम्स कम हैं। तो यहाँ पे है 1,19,000 से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर से यहाँ से बेटे, ठीक है 1,19,400 जमा 20,000 जमा 5640 जमा 60,830 जमा 3,56,430 जमा 9,000, मतलब ये वाला 45,9,000 मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, तो ये आ गया 5,71,300, ठीक है जी। ये आपका क्रेडिट साइड का, आप बुक में से भी आंसर मिला लीजिए, यही ट्रायल बैलेंस का आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे डेबिट साइड मिलानी है, वो कहाँ से शुरू हो रही है बेटा 9,500 से, तो यहाँ से देखिए 9,500 जमा 40,970 जमा 62,000 जमा 2,56,590 जमा 5,620 जमा 10,550 जमा 28,800 जमा 11,000, ठीक है जी। उसके बाद कितना 11,000 के बाद 2780, और उसके बाद यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ आगे 5870 प्लस 89,680 प्लस 1880 प्लस 530 3370 8970 5100 प्लस 5100 जमा 400, ठीक है जी। 400 के बाद क्या है 18,970 जमा 3620, तो ये भी आ गया वेरी गुड 5,71,300। ये स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस बन गया। अब आपको अच्छी तरह पता है जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हमें बुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं बुक को साइड पे रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसी से काम करना है ट्रायल बैलेंस से। बट एक चीज़ याद रखिए, हमें स्टॉक चाहिए क्लोजिंग 1,28,960, मैं यहाँ से पहले ही लिख लूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन हो ही ना हमें, ठीक है जी। तो चलिए बुक को करिए साइड पे, और ये रहा ट्रायल बैलेंस हमारे पास, इसको भी मैं कर लेता हूँ साइड पे। और हमें एक चीज़ साथ के साथ अभी और बनानी है, वो क्या बनानी है आपको याद है ना, वो हमने बनाना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो लाइए वो भी बना लेते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली आइटम्स भी तो नोट करनी पड़ेगी ना, वैसे भी आपने देखा ही है आइटम्स बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो थोड़ा सा हमारा कहीं काम कंजस्टेड ना हो जाए, थोड़ा टाइटली हमें लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट ये 2 पेजेस में तो आ ही जाए, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको स्केल स्कूल का काम पीछे कर देते हैं, स्केल का काम हो गया। यहाँ है लायबिलिटीज रुपीस एसेट्स,
बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/21। ठीक है जी, साथ के साथ ये हमारा ये आ गया। ओके जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, तो चलिए अब हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मुझे बुक से देखना पड़ेगा, बाकी के लिए तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक है 1,28,960। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ भी लिख लेना है। क्लोजिंग स्टॉक 1,28,960। चलिए, तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ से हम एक एक आइटम देखते जाएंगे ना, वह तब वैसे लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल की फिगर कितनी गिवन है हमें? हमारे पास कैपिटल है 1,19,400। ठीक है जी, उसके बाद क्या चीज़ है? बिल्स रिसीवेबल। हमारे पास क्या बटे? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? वो तो एसेट है, वो यही लिख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास कितना है? 9,500 का। उसके बाद है वेजेस। वेजेस कहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स? वेजेस आएंगे टू वेजेस में, इस तरफ लिख लेता हूँ। वेजेस है हमारे पास 40,970 की। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स कहाँ पे हैं? डेटर्स हमारे पास यहाँ है 62,000 के। ओके जी, 62,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। उसके बाद है बैंक लोन। नेचुरली बैंक लोन लाइबिलिटी होता है, तो वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, बैंक लोन। बैंक लोन कितने का बेटे? 20,000 का। कितने का? 20,000 का। उसके बाद परचेजेज है। चलो कोई बात नहीं, मैंने वेजेस ऊपर लिख लिए ना, तो यहाँ लिख लेते हैं परचेजेज। परचेजेज कितने की है बेटे? 2,56,590 की। और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, वो तो इनकम साइड में आएगा, P&L में। बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है? 5,640 का। उसके बाद है रेंट। रेंट क्या है? खर्चा है। टू रेंट कितना है? 5,620। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है? लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 10,550 की। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो ये क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 28,800। उसके बाद है सैलरीज। सैलरीज तो P&L का खर्चा है, टू सैलरीज करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स फिर एक लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लिखने पड़ेंगे हमें। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटे? 60,830 के। उसके बाद इनवर्ड, तो वो तो सेल में से माइनस होनी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय सेल। जब फिगर मिलेगी तब ठीक है। लेस रिटर्न करके कितना है बेटे? 2,780 का। 2,780। उसके बाद है सेल्स, वो है 3,56,430 का। ठीक है जी। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, वो तो खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,870। उसके बाद है स्टॉक। हाँ जी, तो स्टॉक कितना है? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 99,680। और क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,880 का। और साथ में क्या है? कैश। कैश का बैलेंस तो हमें यहीं लिखना होता है। कैश का बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं 530। करंट एसेट है ना? हाँ जी। उसके बाद रिपेयर तो खर्चा है, रिपेयर फिर हमें यहाँ लिखना है P&L में। टू रिपेयर्स करके, रिपेयर्स कितना है? 3,370। और क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर कितने का बेटे? फर्नीचर है 8,970 का। 8,970 का। उसके बाद हमारे पास हाँ इनपुट CGST और इनपुट SGST। मैं इसको यहीं एडजस्ट कर देता हूँ अभी आपके सामने, बिकॉज ध्यान से देखिए, इनपुट CGST और इनपुट SGST 51,5100 है, और आउटपुट आउटपुट 4500 है। तो जो डिफरेंस आएगा वो नेचुरली हमारा एसेट साइड में ही आता है, आएगा इसमें, क्योंकि इनपुट ज़्यादा है ना। जब इनपुट ज़्यादा है तो डिफरेंस एसेट साइड में आएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इनपुट CGST ये है 5,100 माइनस 4,500। तो 5,100 में से 4,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 600। ये 600 यहाँ आ गया। उसी तरह इनपुट
SGST बिकॉज 5100 वो है, उसमें से ऑफसेट कर देंगे 4500 आउटपुट वाला, तो अगेन 600 रुपया यहाँ आ जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमारी एडजस्ट हो गई। उसके बाद है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो स्टूडेंट्स हमारा खर्चा होता है ना, तो टू इंश्योरेंस करके मैं यहाँ लिख लूँगा इंश्योरेंस कितना बेटे 400 का। ओके जी। उसके बाद क्या है 400 के इंश्योरेंस के बाद बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस यहाँ लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। बैंक का बैलेंस कितना है बेटे 18,970 का। उसके बाद क्या है बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने बेटे, ये देखो टू बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के हैं 3620 के। उसके बाद बाकी तो ऑफ सेट कर ही दिया था हमने। चलिए अब हम इसकी पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेस रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,56,590। मैं सीधा यही लिख लेता हूँ और इसमें से ये माइनस कर देते हैं 3,56,430 में से 2780 माइनस किया तो ये आया 3,52,650 प्लस 1,28,960, ये आ गया 4,81,610 में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दीजिए। -89,680 -40,970 -256,590, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 95,370 आ रहा है। ठीक है, हाँ 95,370। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं 352,356,430। ठीक है, उसमें से हमें कितना माइनस करना है 2780। ठीक है, ये आएगा 3, ये 3 आ रहा है 650 और 128,960। ठीक है, तो ये आएगा 2610, उसमें 680 40,970 और 256,590, ये आ गया 95,370 और ये क्या बन गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, और ये आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आ गया 4,82,610, तो 95,370 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 95,376 10 लाख 1,01,010, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। उसमें से ये चीज़ों का टोटल हम माइनस कर देंगे 5870 5620 11,000 1880 400 3620, तो ये आ गया 69,250। ठीक आ गया जी टू नेट प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बुक में से मिला लीजिए, यही आंसर आ रहा है 69,250। ठीक है बेटे, तो यहाँ भी लिख लो 1,10,010। ओके जी, तो अब हमें ये प्रॉफिट ऐड करना है इधर। ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था 250, इसका टोटल लिख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे 1,19,410 550, ये आएगा 108,850 में ऐड कर दो 69,250 1,78,100। ठीक है, अब इसका समीशन करेंगे तीनों आइटम्स का 1 2 एंड तीसरा कैपिटल है, तो इसमें 20,000 भी ऐड कर दो प्लस 60,830, ये बन गया 2,58,930। तो ये बैलेंस आ गया 2,58,930, ये बैलेंस शीट का टोटल है। ठीक है जी, अब मैं एसेट साइड का भी टोटल कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो ये बन गया 530 जमा 18,970 जमा 128,960 जमा 9500 जमा 62,000 जमा 8,970 जमा 28,800 जमा 600 और जमा 600, तो ये भी बन गया 2,58,930 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा सारा क्वेश्चन आपके सामने। मैं एक बार दोबारा आपको इसका पूरा बता देता हूँ। ये रहा बैलेंस मिला के। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक क्या करना था, पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाना था। ट्रायल बैलेंस ये देखिए ऐसे जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में सीखा था वैसे बना लिया मैंने। ओके जी, ये रहा ट्रायल बैलेंस का टोटल। ठीक है जी, तो इस टोटल से को मिला लिया बुक के साथ। ठीक है, और फिर अब मैं इस सारी एंट्रीज को ही देख के वहाँ एंट्रीज मतलब अकाउंट को यही सारे अकाउंट देख के वहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्रीज पास कर रहा था। यहाँ एंट्रीज का मतलब ये होता है कि वहाँ से उसमें पोस्टिंग कर रहा था इनके अकाउंट्स को। ठीक है,
तो अब उसके बाद जो एक चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने बुक में से देख लिया और फिर सारा सवाल ये रहा अब आपके सामने। ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ये नेट प्रॉफिट है। आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है ना बेटा, ये रही बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आप अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। और बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। ओके जी, डन।